के? ये है सरकारी कर्मचारी। मेरे हस्बैंड को बोला है, बोल रहे थे हम नहीं जाएंगे, हम लोग बातें करेंगे। उन्होंने बोला कि इसकी फोटो खींचो, उसको थाने में बंद कर दो, वरना यहाँ से सारे के सारे निकलो। कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्टर है यहाँ पर, इन्होंने इस बात को अपनी बपोती समझ लिया है। जो फरियादी है उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, पत्रकार यहाँ पर वर्जन लेने और उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। ये किस तरीके का डायरेक्टर है? अपने आप को सरकारी कर्मचारी है, ये अपने आप को सरकार से ऊपर समझते हैं। ये आपका ये ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को सरकार से ऊपर समझते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्टर का नाम है और ये यहाँ पर जो फरियादी आई उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रही है। क्या बोलना चाहेंगे आप? ये इन्होंने मेरा चश्मा भी तोड़ा और ये सब बदतमीजी कर रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे, कि बोल रहे हैं कि आप बाहर जाइए, यहाँ से निकले, किस तरीके से आप लोग व्यवहार किया आपके साथ? वो बहुत ही ऑड व्यवहार है, लड़कियों को भी भगा रहे हैं। सर, आज हम यहाँ पर निर्देशक साहब से मिलने आते, डायरेक्टर साहब से, और केवल अपने बच्चों की जो उनकी चिंताएं हैं उनके बारे में बताने आते हैं। जो भविष्य को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, जो बच्चे यहाँ से उत्तराखंड की डाइट का एंट्रेंस पास करके, जिन्होंने 2 साल लगातार परिश्रम करके जो डाइट से अपना शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनको इस विज्ञप्ति में केवल कुछ समय के कारण उनको वंचित रखा जा रहा है। और जो बच्चे बाहर के दूसरे प्रदेशों से करके आए हैं डाइट, उनको जो है मौका दिया जा रहा है। हमारी उनसे प्रार्थना यह है कि वो हमारे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें केवल कुछ समय की मोहलत दें, ताकि हमारे बच्चे भी उसमें बैठ सकें। वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको वो देखें। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम उत्तराखंड से आए हुए हैं, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, कुछ बागेश्वर से हैं, 13 डाइटों से सभी आए हैं। हाँ, कोई टेहरी से आए, उत्तरकाशी से। आपकी मीटिंग तो अभी निराशाजनक है साहब। अब केवल सरकार के हाथ में, सरकार हमें क्या इसका वो देखती है, पर अभी तो हम निराशा में हैं और हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा तनाव में हैं साहब। वो बहुत परेशान है कि इतना मेहनत करके फायदा क्या? अगर उत्तराखंड बनने का उत्तराखंड वासियों को फायदा नहीं हो रहा तो फिर फायदा क्या है? हमने बोला कि वो कह रहे थे कि यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो हमने कहा बात तो आपसे सिर्फ 3-4 लोग करेंगे, ये लोग यहाँ खड़े हैं बैनर लेके, तो कह रहे हैं दिस इज नॉट द राइट वे, ऐसे बोलने लग गए। फिर उन्होंने, मैं वहां पे था तो मेरा हाथ खींचा और कह रहे हैं कि अभी पुलिस के हवाले कर देंगे, यहाँ से निकलो। और चश्मा मेरा था, उन्होंने उसको पूरा हाथ में बोला इसको नीचे रखो, मेरा आई में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो धूप छाया वाला चश्मा मेरे पास था। तो उसके बाद हमारे पास उस टाइम मीडिया भी कोई था नहीं, तो हम लोग सब नीचे आ गए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा था। वो लोग को सीधे बाहर हटा रहे थे कि यहाँ से भागो करके, यहाँ पे आप सिर्फ बाद में आना। और फिर कह रहे हैं कि वो एक मीटिंग में है, जबकि मीटिंग में नहीं थे, वो अंदर ही कुछ टाइम पास कर रहे थे। आके फिर उन्होंने मेरा हाथ खींचा, उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। डायरेक्टर साहब ने किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया। हमने जितनी भी रिक्वेस्ट करी वो बार बार यही कहते रहे, मंत्री के पास जाए या वहां जाए। वो उन्होंने कहा हम आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे, हमें उनसे कोई उम्मीद है नहीं। हमारा तो जो कहना, जब ये सरकार ने एंट्रेंस एग्जाम दे रखे हैं, जो बच्चे एग्जाम दे गए उन्हें तो ले नहीं रहे, और जो प्राइवेट स्कूलों में करो फिर रहे उन्हें ले रहे। हम तो कह रहे उन्हें भी ले लो, पर हमारे बच्चों को शामिल करो। हमारे बच्चों की गलती क्या? 10 दिन के ऊपर तुम सारा ड्रामा कराने लग रहे हैं। हमारे बच्चों को इसमें शामिल करो, नहीं तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे और जो हमारे पे होगा वो भी करेंगे। क्या कोर्ट में भी जाना पड़ो, हटने के नहीं किसी काम तो। आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड से डाइट करने के बाद आप पछता रहे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पछता रहे जी। 2 साल बच्चों के बर्बाद हो रहे इस तरह। तो कल को सरकार पता नहीं क्या नियम काट दे, पता नहीं सुपर टैट काट दे, सुपर टैट काट दे तो आधे बच्चे वैसे ही साफ हो जाएंगे। बोला कि क्या बंदर तो पक्का ही बोला, मैं भी थोड़ी थोड़ी सुन ही रहा था, बगल में बात कर रहा था मैं दूसरे से। उनसे मैंने काफी रिक्वेस्ट बोला, तुम 10 दिन साड़ी में 1 दिन भी नहीं पढ़ाऊंगा, बोला आप मंत्री के पास जाओ, बोला ठीक, यही बोला उन्होंने। अब घर में आके हमारी तरह घूमते रहेगा लट्ठी लेके, अपने बच्चों के लिए भी वो तो घूमेगा ना। बस वहाँ बैठे थे जी, बात कर रहे थे अपने बच्चों के संबंध में, ये डाइट के DLED हमारे बच्चे अंदर आए, 10 दिन का 15 दिन का और समय दिया जाए। बस उन्होंने कोई खास आश्वासन नहीं दिया। मैं तो अपर साहब दिखा गए, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। पानी मांगा तो पानी बंदरों को कहा, बंदरों को पानी पिलवा दो, बंदर आए मेरे पास। सर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा व्यवहार नरमी रखा जाए
और जो इतने दूर से उम्मीद लेके आए हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, उनकी बात को गंभीरता से लिया जाए और उनको जो भी उनकी मांगे हैं उनको उसको सोचें और उस चीज को उनको मौका दे करके। कई बार अधिकारियों पे वर्कलोड होता है, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनके पास, और इस नाते कई बार ये भी होता है कि इतनी सारी पब्लिक और भीड़ देख करके कई बार अधिकारियों का सब्र का पैमाना छलक जाता है, लेकिन इसमें ऐसी चिंताजनक कोई बात नहीं है। और हमारी डायरेक्टर साहब से और आदरणीय शिक्षा सचिव जी से भी बात हुई है, और हमने जो पेरेंट्स और ये जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, डाइट डीएलएड के, इनकी जो भावनाएं हैं उनसे सभी को अवगत कराया है, और वो इनकी समस्याओं से अवगत भी हैं और सहमत भी हैं, और ये जेन्युइन सी बात है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये देखते हुए कि ये जो बच्चे हैं ये वो बच्चे नहीं है जो शटर वाले स्कूल में पढ़ें और केवल फीस दे करके जाए नहीं, ये क्रीम बच्चे हैं। अभी तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर 600 बच्चों का बैच रहा होगा तो 600 बच्चे ही टीचर बने होंगे। इसमें से बच्चे पीसीएस में निकल गए, कई सारी और अच्छी सेवा में चली गई, क्रीम बच्चे हैं। तो हमारा ये कहना था कि भाई जो क्रीम बच्चे हैं, अगर ये बच्चे, इनको यहीं रोक लो आप। अगर ये बच्चे अगर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये अभ्यर्थी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमारे उत्तराखंड का भविष्य कल के दिन क्या होगा। और इसके बजाय अगर हम जल्दीबाजी में कुछ भी ऐसा कदम उठाएं कि जो अयोग्य लोग हैं, जो जुगाड़ से किसी तरीके से बने हुए हैं, जो उत्तराखंड के भी कई सारे लोग उसमें से निवासी नहीं है, अगर उनके हाथों में अगर हम अपने उत्तराखंड के नौनिहालों का भविष्य सौंप देंगे, तो मुझे लगेगा कि हमें भी मतलब ये बात सीधी सी बात है कि ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और उत्तराखंड की नींव आप देख रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन की हालत क्यों खराब है, इसीलिए खराब है। प्राइमरी एजुकेशन में लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं डाल रहे हैं, इसी तरीके के उदाहरणों के कारण नहीं डाल रहे हैं। और जो व्यक्ति यहाँ का है ही नहीं और फर्जी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के यहाँ टीचर भी लग जाएगा, तो उसका तो ध्यान या तो मैदानों की तरफ रहेगा या तो अपने राज्य की तरफ रहेगा। तो ऐसे लोगों को अपने बच्चों को भविष्य सौंपने से पहले ही हमने उनसे निवेदन किया कि भाई आप थोड़ा सा इसको देखिए, और वो हमारी बात से सहमत हैं। और हम लोग विद इन 2-3 डेज कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आप हमारे नवीन पंत जी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से इन सभी बच्चों के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोगों का ये प्रयास है कि अभी ये राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर का निकल जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी बाहर हैं और शिक्षा सचिव भी मेरे ख्याल से 1 आध दिन बिजी है, तो मंडे तक, ट्यूसडे तक हम लोग जो है उनकी बात को शासन तक भी पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारी जो फोन पे बात हुई है उससे वो सहमत है, और जो भी बाकी डिटेल्स में जो भी व्यवहारिक दिक्कतें आने वाली हैं इस कारण, उससे भी हम अवगत कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी 100% कि ये जो नए बैच है इनको समय दे दिया जाए। इनको कितना पीछे आप हटवाने की कोशिश करेंगे? हमारा कोशिश है कि भाई 10-15 दिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 25 तारीख में इनका प्रशिक्षण पूरा होगा, उसके बाद पत्र आने में भी लगभग मुझे जो लगता है 15 से 20 दिन लग जाएंगे। 10 दिसंबर तक वही हमारी कोशिश है कि जहाँ इतनी देर कर दी आप लोगों ने, तो वही हमारी मांग भी है कि इतना तक हो जाए तो हम लोग कोशिश आप 1 महीने की मांग करके चलेंगे? यही हमारी मांग भी है कि ठीक है। अब बात ये नहीं है कि हर साल भर्तियां निकलती हैं, हर साल ये होगा, ये तो रूटीन बात है, ये तो सिस्टम कहता है इस बात को। हमारा कहना है कि हर साल जो भर्तियां निकलती हैं वो ठीक है, लेकिन इस बार जो भर्तियां निकल रही है, अगर उसमें से कोई 100-200 बच्चे, जेन्युइन अभ्यर्थी, जेन्युइन ट्रेंड लोग, टीचर्स अगर बनेंगे ट्रेंड अभ्यर्थी, तो वो जिन बच्चों को पूरे 30 साल तक पढ़ाएंगे, तो ये सवाल इस बात का नहीं है कि हर साल निकलती है। सवाल इस बात का है कि जो भर्ती होंगे, अगर 100-200 गलत लोग होंगे जो 30 साल तक यहाँ पे पढ़ाएंगे, और 100-200 लोग अगर क्रीम बच्चे सेलेक्ट हो गए और वो पढ़ाएंगे, तो वो 30 साल तक पढ़ाएंगे, तो अंतर अपने आप में लॉन्ग टर्म उसमें ये बड़ा अंतर है। इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा सा संवेदनशीलता, थोड़ा सा इसका परिचय दीजिएगा, थोड़ा सा जन भावनाओं का ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि चीजें ठीक होंगी।